हेलो गाइस। आज हम एनपीओ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, आज हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में जाना था। आज हम लोग मटेरियल कंजम्पशन की वर्किंग सीखेंगे, किस तरीके से उसको निकाला जाता है। देखिए, जो क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उसमें नॉर्मली स्टेशनरी, यूटेंसिल्स, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इनका एट द एंड स्टेशनरी है, जैसे मेडिसिन मेडिसिन का स्टॉक है, पोस्टेज हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं छोटी छोटी, जिनका नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कंजम्पशंस पता लगाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जिसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है, एक्सपेंडिचर साइड में। तो किस तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, आज वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जाननी है। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। देखिए, नॉर्मली जो मटेरियल कंज्यूम्ड है एट द एंड, उसको नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरे पास स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं, मेडिसिन का ले सकते हैं, पोस्टेज का ले सकते हैं। लेट अस सपोज 10 रुपीज़ की यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए मैं इसमें परचेज कर देता हूँ, कुछ यूनिट्स और बढ़ा देता हूँ। लेट अस सपोज 25 यूनिट्स मैंने परचेज कर ली, तो इट मीन्स मेरे पास टोटल यूनिट्स हो गई 35। अब देखिए गाइज, हमें वो बताता है कि एट द एंड मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है इन यूनिट्स के रिगार्डिंग, वो कहता है मान लीजिए 5 यूनिट्स बची हैं एंड में। अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से माइनस कर दूं, इसमें इट मीन्स क्या हुआ, 30 रुपीज़ की जो ये यूनिट्स निकल करके आई, दैट विल बी मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतनी यूनिट्स एक्सपेंस कर दी। सिंपल सी बात है। तो ये तो एक रफली हमने वर्किंग सीखी मटेरियल कंज्यूम निकालने की, क्या निकाल रहे हैं हम। तो जो भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉर्मली हमें उनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, परचेसेस बता दी जाती है, देन हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो हमारी परचेस होती है, ये देखिए दोनों तरीके से हो सकती है। कैश परचेस भी हो सकती है, क्रेडिट परचेस भी हो सकती है। ये तो आपको मालूम है, 11th क्लास से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। तो कैश परचेस नॉर्मली गिवन ही होती है। तो क्रेडिट परचेस के लिए हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट परचेस ऑफ मटेरियल। जिस भी मटेरियल के लिए हम लोग बना रहे हैं, उसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। जितना अमाउंट आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, सबसे पहले आपने उसको लेना है। इसके बाद देखिए, दो चीज़ें हम लोगों ने ऐड करनी होती है। यहाँ पर क्रेडिटर्स एट द एंड जो भी आपको गिवन होंगे, वो आपने लेने हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, सेम उसी तरीके का फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको ध्यान हो, तो जो भी हमने एडवांस पेड किया मेडिसिन का प्रीवियस ईयर में या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, तो वो हमें माइनस करना है। मीन्स एडवांस पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो गाइस, ये दो चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। इसी तरीके से दो चीज़ें हम लोग इसमें माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एडवांस पेड एट द एंड ऑफ द ईयर।
ये सब चीजें एडलेस करने के बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने परचेज करी है, तो गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट परचेज मानी जाती है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट होगी। इसी क्रेडिट परचेज को आपने इस वाले फॉर्मेट में ले जा करके ऐड करना होता है। और अगर क्वेश्चन में हमें कैश परचेज दी है तो वो भी इसमें आप ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से गाइज आपने देखा कि हमने मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग करनी है, ये हमने सीखा। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन हम लोग अपनी बुक्स का इसका ट्राई करेंगे, टीएस गेवाल का। इलस्ट्रेशन 20 है ये। पुण्य ट्रस्ट रन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डील while preparing income and expenditure account for the year end 31st March 2019 and balance sheet on that date। देखिए पर्टिकुलर्स हम लोगों को गिवन है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 दो कॉलम इन्होंने बनाए हैं। तो देखिए 1 अप्रैल 2018 हमारा बिगिनिंग माना जाएगा, करंट ईयर की बिगिनिंग है ये, एंड 31 मार्च 2019 हमारा करंट ईयर का एंड माना जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 20,000 एंड 30,000 है। ऐसे ही देखिए गाइज, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन दिया हुआ 31 मार्च 2019 13,000। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 2,000 एंड अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया है 1,08,000। तो देखिए गाइज किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। हम इसको फॉर्मूले में पुटअप करके देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए गाइस, जो हमने फॉर्मेट बनाया है, मैं इसी फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन पुटअप करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन था। तो ये जो मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं गाइस? मेडिसिन के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो हमें दिया हुआ है वो हमें 30,000 दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेना है कितना है। उसके बाद गाइस इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमें 5,000 दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 हमने लिख लिया। क्लियर है गाइस? इसी तरीके से अगर आप देखें, क्रेडिटर्स दिए हैं, इसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 13,000 एंड के हैं और 20,000 बिगिनिंग के हैं। तो क्रेडिटर्स एट द एंड जो दिए हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे 13,000। मैं इसी फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। एंड क्रेडिटर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं यानी बिगिनिंग के हैं वो हमें दिए हुए हैं 20,000। ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2019, ये हमें 13,000 दिया, यानी एंड में कितना एडवांस आपने पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए वो गिवन है 13,000। तो यहाँ आ जाएगी इंफॉर्मेशन। इसके बाद एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फ्रॉम द ईयर 31 मार्च 2018, ये आपने जो बिगनिंग में दिया है या कह लीजिए प्रीवियस ईयर में जो एडवांस पे किया है वो नेक्स्ट ईयर यानी इस साल से रिलेटेड है, तो ये ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000, जो अमाउंट पेड आपने ड्यूरिंग द ईयर किया है 1,08,000 गिवन। देखिए गाइस, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर दी है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपने इन तीनों फिगर को पहले ऐड करना है। तो देखते हैं कितना आता है ये, ध्यान से आप लोगों ने इसको करना है। $1,23,000 इसका टोटल आ गया। तो क्रेडिटर्स बिगिनिंग के आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये 1,03,000 आएगा। अगेन एडवांस जो आपने दिए हैं एट द एंड 13,000, वो और अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो गाइज 90,000 हम लोगों का क्या निकल आया? क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर। ये जो क्रेडिट परचेस आई है ये गाइज यहाँ पर परचेस मानी जाएगी टोटल, क्योंकि कैश परचेस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 90,000 आपने यहाँ पर इसको पुटअप करना है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे
तो ये 1,20,000 आएगा गाइस। और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि 5,000 दिया हुआ था तो ये आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद 1,15,000 हमारे पास बैलेंस बचेगा। ये जो बैलेंस आया बेटे क्या निकल रहा है हमारा, मटेरियल कंज्यूम फॉर मेडिसिन, यानी हमारी ये कंजम्पशन निकल रही ड्यूरिंग द ईयर की, कंजम्पशन फॉर मेडिसिन। तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी। तो देखिए गाइस किस तरीके से आपने इन इंफॉर्मेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में दिखाना है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये तो आपको पता ही है, इस पूरे चैप्टर में हमें यही बनाना है। एंड में बनाया जाता है ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह कंसीडर किया जाता है इसको। तो मैं छोटा सा फॉर्मेट, ये हमने इसका फॉर्मेट बना लिया, जस्ट पुटअप करनी है। तो देखिए जो हमारा मटेरियल कंजम्पशन निकल करके आया मेडिसिन का, वो एक्सपेंडिचर साइड में आपने किस साइड दिखाना है गाइस, डेबिट साइड में। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो ये 1,15,000 जो हमारा फाइंड आउट हुआ था गाइस, ये यहाँ पर आएगा। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में क्या क्या आइटम अब आपने दिखाने हैं, वन बाय वन आपने वो भी देखने। देखिए लाइबिलिटी में एट द एंड जो क्रेडिटर्स हमें दिए हुए थे 13,000 के, दैट विल बी शॉन क्रेडिटर्स एट द एंड। तो ये मेडिसिन के जो थे वो वाले हमने यहाँ पर दिखाने हैं 13,000। ये तो लाइबिलिटी साइड हो गई गाइस। एसेट साइड में आपका क्या आएगा, देखिए एडवांस्ड जो पेमेंट हम करते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो एसेट मानी जाती है। तो 13,000 का जो आपने एडवांस पे किया हुआ है मेडिसिन के लिए वो यहाँ पर आएगा, एडवांस फॉर मेडिसिन। ये जो एंड में आपने किया था वो वाला यहाँ पर आपने दिखाना है, दिस वन। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन भी समझ में आएगी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है। और गाइस क्लोजिंग स्टॉक जो हमें 5,000 का गिवन है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में आता है, स्टॉक फॉर मेडिसिन। तो ये भी आपने एसेट साइड में दिखाना है, स्टॉक फॉर मेडिसिन 5,000। इसका टोटल नहीं करना क्योंकि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन को दिखा करके इसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से देखिए गाइज हमारा ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। देखिए गाइज इसी को हम लोग अकाउंट की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो मैं इसी को आपको अकाउंट्स बना करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली 2 अकाउंट्स हमें खोलने होंगे। इसके लिए स्टॉक अकाउंट खुलेगा, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे मेडिसिन का, तो स्टॉक फॉर मेडिसिन। तो स्टॉक फॉर मेडिसिन अकाउंट्स हम लोग इसमें ओपन करेंगे गाइस। तो गाइस ये हम लोगों ने अकाउंट्स बना लिया। तो सिंपली आपने क्या करना है गाइस, देखिए ओपनिंग स्टॉक जो स्टॉक का दिया हुआ है वो आपके सिंपली डेबिट साइड में लिखना होता है, तो मालूम ही है आपको। तो टू बैलेंस पीडी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा। आप इसको ओपनिंग स्टॉक के नाम से भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है गाइस वो क्रेडिट साइड में आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बैलेंस सीडी के नाम से भी आप इसे लिख सकते हैं, बाय बैलेंस सीडी, एक ही बात है। उसी तरीके से अगर आप देखें गाइस, जो भी आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन का, वो डेबिट साइड में आएगा, टू परचेज। इसमें दोनों ही है, कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों ही परचेज इस साइड लिखी जाएंगी। सिंपली अगर आप एंट्री इसकी बनाएं, जनरल एंट्री नॉर्मली परचेज की, तो देखिए हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज का मतलब यहाँ पर आप किस चीज़ की परचेज कर रहे हैं, स्टॉक फॉर मेडिसिन की। तो स्टॉक फॉर मेडिसिन
डेबिट। क्रेडिट किसे करेंगे गाइस? आपने देखिए, अगर आपने कैश खरीदी है तो कैश, और अगर उधार है तो क्रेडिटर्स के नाम से आप उसको, या सप्लायर्स के नाम से उसका नाम यहाँ पर मेंशन आपको करना होगा, क्रेडिटर्स। तो इसकी जब आप पोस्टिंग करेंगे तो देखिए कैश एक तो यहाँ पर आई गया है, और जो क्रेडिटर्स वाला पार्ट है, यानी अगर आपने उधार खरीदा है तो आपने इसको क्रेडिटर्स अकाउंट जो बनाया है नीचे, उसमें यहाँ पर इसको लिखना होगा। तो बाय स्टॉक फॉर सप्लाई, या मैं यहाँ पर परचेस लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो आया है गाइज निकल करके ये क्रेडिट परचेस वाला पार्ट आया है, ये मैंने लिख दिया है, मेडिसिन जो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने परचेस करे हैं। इसी तरीके से गाइज आप लोगों ने कई बार अगर हम सेल भी कर देते हैं नॉर्मली स्टॉक को ड्यूरिंग द ईयर, तो वो इसी तरीके से आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो मैं सेल लिख रहा हूँ, सेल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, इसकी यहाँ पर बुक वैल्यू को आपने शो करना होता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में कई बार दे देता है, तो वो आपने यहाँ पर दिखानी है। इसी तरीके से गाइस अगर हम अपने क्रेडिटर्स वाले फॉर्मेट की बात करें, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, तो आपको याद होगा क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है। तो जितना भी एट द एंड का क्रेडिटर्स है क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये हमारे बिगिनिंग के जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स थे वो आ गए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेडिटर्स बिगिनिंग, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है जिससे आपको ध्यान रहे। जब बिगिनिंग के यहाँ पर आए हैं तो एंडिंग के इस साइड आएंगे टू बैलेंस सीडी, क्रेडिटर्स ये एंड वाले आ गए गाइस हमारे, ठीक है। इसी तरीके से गाइस जो हमने एडवांस पेमेंट करी है, तो जो ओपनिंग की एडवांस हमारी पेमेंट जो होगी वो डेबिट साइड में आएगी, कोई एज ए एसेट ट्रीट की जाती है। तो उसको आप लिखेंगे यहाँ टू बैलेंस बीडी, ये गाइस एडवांस इन बिगिनिंग। इसी तरीके से जो हमने एंड में पे करी है गाइस, उसको आपने इस साइड दिखाना है। तो आपने उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, किस नाम से आप उसको लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो ये एडवांस एट दी एंड आ गए हमारे। अब देखिए गाइस आप लोगों ने अगला स्टेप क्या लिखना है। नॉर्मली क्रेडिटर्स की जो हम ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करते हैं, अगर आप उसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पर कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा अगर सप्लायर्स को हम पेमेंट करें ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपकी इसकी पोस्टिंग जब आप करेंगे तो ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक के नाम से, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमने इसमें सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स की लिख ली है। जब आप इसको क्लोज करेंगे दोनों साइड, तो ये परचेज आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल करके आएगी, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टॉक अकाउंट में यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी इस साइड। इसी तरीके से जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ चली जाएगी तो आपने स्टॉक अकाउंट को बंद करना है, और स्टॉक अकाउंट क्लोज होने के बाद इस साइड इसमें बैलेंसिंग फिगर निकलेगी क्रेडिट साइड में, और वो क्या निकल करके आएगा गाइस, हमारा जो हमने मटेरियल कंज्यूम करी है। तो फाइनली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाती है, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और मेडिसिन, जैसे कि हम क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं उसके अनुसार मेडिसिन कंज्यूम निकल करके वो हमारी आएगी। तो देखिए गाइस हमने इस फॉर्मेट को समझ लिया है। अब हम उसी क्वेश्चंस को जो अभी हमने फॉर्मेट में किया था बॉक्सेस में, अब हम उसे अपने अकाउंट्स के हिसाब से देखते हैं किस तरीके से उसमें आपने उसको पुटअप करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ आइटम्स आपको उसमें लेजर में पोस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्टॉक दिया हुआ था हमने, जो ओपनिंग और क्लोजिंग वो हमारा स्टॉक अकाउंट्स में दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक 30,000 डेबिट साइड में आ जाएगा,
क्लोजिंग स्टॉक 5000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखिए कितना इजी हो जाता है अभी। क्रेडिटर्स गाइज आपको दिए हुए हैं मेडिसिन के, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके 20,000 है, क्रेडिट साइड में आएंगे सबसे पहले, और जो 13,000 एट द एंड दिए हुए हैं वो डेबिट साइड में लास्ट में आएंगे। इसी तरीके से गाइज एडवांस पेड किया था हमने मेडिसिन का, एट द एंड था ये 13,000, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा लास्ट में। और इसी के नीचे गाइज आपको एडवांस पेड दिया हुआ था 2,000 जो कि बिगिनिंग का था, यानी प्रीवियस ईयर में दिया था, तो वो आपका गाइज डेबिट साइड में सबसे ऊपर आएगा। एंड लास्ट में हमें बताया था अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। इट मीन्स ये रिसिप्टेंट पेमेंट्स में जो अमाउंट आपको दिया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये डेबिट साइड में आ जाएगी। तो देखिए गाइज हमने सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इसमें पुटअप कर ली है, और जस्ट अब इसे हमें क्लोज करना है। उसी क्वेश्चन को हमने उठाया है दोनों तरीके से, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो बॉक्स बना करके कर सकते हैं, चाहे अकाउंट बना करके। तो जस्ट आपने इसको अब टोटल करना है, तो इसका टोटल हम लोगों का आएगा गाइज 1,23,000। तो 1,23,000 दोनों साइड हमें लिखना होता है मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार। अब जब आप इसमें से इनको माइनस करेंगे तो गाइज ये हमारी परचेस निकल आएगी 90,000 की। ठीक है गाइज, तो 90,000 की जो हमारी परचेस आई है निकल करके, इसको आपने कहाँ पर लेकर के जाना है, जो स्टॉक अकाउंट है वहां पर ये शिफ्ट हो जाएगी, जो हमने पोस्टिंग करी थी उसके अनुसार। तो 90,000 डेबिट साइड में हमारी परचेस निकल आई है, क्योंकि कैश परचेज इसमें है ही नहीं, तो इसी को जो आएगी यहाँ पर आपने शो करना है। देन स्टॉक अकाउंट को क्लोज करेंगे। 1,20,000 का टोटल आ रहा है, 1,20,000 है। सेल इस क्वेश्चन में कुछ थी नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर जब आप निकालेंगे तो 1,15,000 हम लोगों का क्या निकल आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में जो हमें मेडिसिन कंज्यूम्ड दिखानी है। तो उम्मीद है ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। देखिए गाइस एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 26 क्वेश्चन है बुक का, सीबीएसई सैंपल पेपर 2018-19 में आया है। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 के लिए हमसे स्पोर्ट मटेरियल की कंजम्पशन पूछी जा रही है। क्या क्या गिवन है देखिए। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें बताया है, बुक वैल्यूज की 50,000 दी है, 56,000 में सेल हुआ है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है 91,000 ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड बताया है। कैश परचेज दी हुई है स्पोर्ट मटेरियल की 40,000 एंड ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल हमें बताया है 31 मार्च 2017 में 50,000। ऐसे स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये। और उसके नीचे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल्स 31 मार्च 2017 यानी बिगिनिंग के क्रेडिटर्स हैं 37,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 हमें बताए हैं 45,000। तो देखिए गाइज इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जल्दी से हम देखिए इसको करते हैं किस तरीके से आपने पुटअप करना है इस वैल्यूज को। तो देखिए गाइज क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिए हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें पुटअप करनी है। तो पहले हम अपने फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। ये तो मालूम ही है, यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक हमें लिखना होता है ड्यूरिंग द ईयर, बिगिनिंग का हमें जितना दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था इस साइड परचेज फाइंड आउट करके कैश और क्रेडिट दोनों को मिलाकर के जितनी परचेस आती है वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी निकल करके, मीन्स स्पोर्ट मटेरियल्स कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इसी तरीके से अगर सेल दी हुई है जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बताया था सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये बुक वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी होती है। और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। देखिए गाइस ये तो हमने स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पुटअप कर ली। इसी तरीके से क्रेडिटर्स में हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, ये हमारे एडवांस बिगिनिंग के क्रेडिटर्स को जो हमने एडवांस दिया है वो दिखाया जाता है। और क्लोजिंग का अगर कोई है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हो, इस क्वेश्चन में दी नहीं है, बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली मैंने इसको लिख दिया है। इसी तरीके से
क्रेडिटर्स बिगिनिंग के इस साइड दिखाए जाएंगे, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, और एंड के डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, क्रेडिटर्स एट दी एंड। टोटल पेमेंट जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपको गिवन है वो आपने डेबिट साइड में लिखनी है। एंड सारी इंफॉर्मेशन पुटअप करने के बाद बाय परचेज एक क्रेडिट परचेज यहाँ पर हमारी निकल आएगी, जो कि हमें यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में दिखानी है। ये स्पोर्ट्स मटेरियल के रिगार्डिंग निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। देखिए हमने सारा अपना फॉर्मेट में जो बनाना है उसको लिख लिया है। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन पढ़ के अमाउंट्स को इसमें दिखाना है। तो एक एक करके हम इसको दिखाना चालू करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल ही दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में। तो मैंने बताया था सेल की जो बुक वैल्यू है जो ब्रैकेट में दी है उसको आपने 50,000 यहाँ पर दिखाने हैं स्टॉक अकाउंट्स में। अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000, ये दिस इंफॉर्मेशन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो पेमेंट साइड में दी गई है। कैश परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल की देखिए गाइस उसने हमें 40,000 की कैश परचेज दे दी है। तो ये कैश और क्रेडिट को हमें यहाँ पे जोड़ करके लिखना होता है। 40,000 अभी हम इनर कॉलम में यहाँ पे लिख लेते हैं कैश के। स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग के 50,000 दिए यानी ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा स्टॉक अकाउंट्स के। 55,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये अपने क्रेडिट साइड में शो करना है। इसके बाद 37,000 क्रेडिटर्स दिए हुए थे, यानी ये बिगिनिंग के क्रेडिटर्स थे 2017 के हैं क्योंकि, तो ये अपने 37,000 क्रेडिट साइड में दिखाने हैं। और लास्ट में क्रेडिटर्स आपके एंड के दिए हुए हैं 2018 के 45,000, तो ये आपके डेबिट साइड के एंड में आ जाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में। देखिए गाइस इस क्वेश्चन में एडवांस है नहीं, तो वहां पर आप इस तरीके से ड्रेस डाल देंगे। तो सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स अकाउंट्स को बंद करना होगा क्योंकि हमें क्रेडिट परचेस नहीं पता, तो यहाँ से वो हमें फाइंड आउट होगी। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो देखिए इस साइड का टोटल 1,36,000 आता है। 1,36,000 में से 37,000 जब आप माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेस हमारी एज ए बैलेंसिंग फिगर निकल करके आएगी। तो गाइस ये 99,000 आ रही है। 99,000 को आपने यहाँ इनर कॉलम में लिख के ऐड करना है कैश परचेस के साथ, देन इसको आप बाहर आउटर कॉलम में दिखाएंगे। 1,39,000 हमारी टोटल परचेस हो गई। अब आपने जस्ट स्टॉक अकाउंट को बंद करना है। तो 1,89,000 टोटल आ रहा है स्टॉक अकाउंट्स का। तो बैलेंसिंग फिगर आप निकालेंगे ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, तो देखते हैं कितनी हमारी आती है निकल करके। 84,000। तो देखिए गाइज 84,000 हमारा जो स्पोर्ट्स मटेरियल की कंजम्पशन है ड्यूरिंग द ईयर वो फाइंड आउट हुई है, यही हमारा आंसर भी है। अब इसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से दिखाना है वो और देख लीजिए। तो देखिए जो कंजम्पशन आई है निकल करके मैंने बताया था वो हमें डेबिट साइड में दिखानी होती है, तो इसको आपने इस साइड दिखाना है टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। एक चीज और आपने इसमें देखनी है गाइस, जो बुक वैल्यू जो सेल करी थी आपने, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का जो डिफरेंस था वो इसके क्रेडिट साइड में आएगा। गेन हुआ है वो बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो ये 56,000 में हमने सेल करी थी और जो बुक वैल्यू हमने यहाँ दिखाई थी 50,000, उसमें से इसको माइनस करके 6,000 को अपने क्रेडिट साइड में भी जरूर दिखाना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये गाइज हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। इसी तरीके से हमें अब बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या आइटम्स को दिखाना है वो और आप देख लीजिए। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एट द एंड आएंगे, क्रेडिटर्स फॉर
स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखिए एंड के जो हमें क्रेडिटर्स दिए हुए थे 45,000 से, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपने दिखाने हैं। इसी तरीके से गाइस जो एडवांस क्रेडिटर्स अगर कोई हैं तो वो इसमें दिखाने हैं, वो इस क्वेश्चन में हमें दिए नहीं है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जिसको आप इस साइड दिखाएंगे, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 55,000 हमारे पास बचा था। तो देखिए इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारी पूरी हो गई है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में भी हमने शो कर दिया है और बैलेंस शीट में भी जो जो डिजिट्स हमें दी थी वो दिखा दी है। एडवांस इसमें था नहीं कुछ भी। उम्मीद है क्वेश्चन ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट जो है मटेरियल कंज्यूम्ड का समझ में आया होगा और आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, कुछ और आप इसमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।